गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को देखने में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। जैसा कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर और साइंस के वीडियो लेक्चर रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बस करना क्या है, आपको एक तो चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जो भी आपकी क्लास के हो। क्लास 11th की भी लेक्चर हम लोग इस पे लाते हैं, क्लास 10th की भी लाते हैं, 9th छोटी-छोटी सभी क्लासों का हम लोग लेके चलते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स का। बच्चों को जोड़िए और आप जब भी वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं सीक्वेंस से जरूर देखें। देखिए इसका फायदा एक है कि आप हर टॉपिक से कनेक्टेड होंगे। कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं और सभी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज आपको दे पाए। ओके बच्चे आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 9 होगा ये आपका चैप्टर नंबर 16 का। और आज हम वाटर फॉर ऑल एक टॉपिक है, सभी के लिए जल। ये पेज नंबर 275 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम में 308 पेज नंबर है। ओपन करिए। और आज हम पानी के पिछले टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लोकल लोगों को वहां के जंगलों से बेदखल किया जाता था, फिर कई बार अभियान गवर्नमेंट ने चलाए और लोगों को मिला के रखा। कई सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को हमने पढ़ा। आज हम सभी के लिए चल बच्चों वाटर वर्ड जैसे माइंड में आता है ना, कई सारी बातें हमें कोई पानी की विशेषता बताएगा, ये हम बड़ी अजीब है। तो पानी का महत्व तो हम लोगों से इस मानव जो रहते हैं इस पृथ्वी से कौन जानता होगा पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा खास है, दवाई मेडिसिन का काम करता है वाटर हमारे लिए। आइए हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे और भी नई नई बातों को वाटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। आइए बच्चों, वाटर फॉर ऑल सभी के लिए जल। बच्चे दिया गया है कि एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के गांव में जल की कमी से परेशानियां आ रही हैं। एक तरफ एक ऐसी भी जगह है जहां पर मनोरंजन पार्क है, जहां पर लोग पानी का वेस्टेज कर रहे हैं। तो दो अलग अलग पहलू है, एक तरफ तो पानी की कमी है, एक तरफ पानी की मिसयूज हो रहा है। तो आइए बच्चों, वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है, इस बात को हम गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, we studied in class 9 about the importance of water as a resources। हम क्लास 9 में एक संसाधन के रूप में जल के महत्व को हम पढ़ चुके हैं। The water cycle and how human interventions pollutes water bodies। However, human interventions also change the ability of water in various regions। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। किस प्रकार हमने पानी को प्रदूषित किया है और मनुष्य की दखल अंदाजी से वाटर कैसे पॉल्यूटेड हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। हमने किस हद तक पानी को प्रदूषित किया है, इस चीज की अंदाजा तो हम खुद भी नहीं लगा सकते सर। बहुत दिक्कत, बहुत पानी को पोल्यूट करते रहे। हमारी जो एक्टिविटियां हैं, हमारा लाइफ स्टाइल जो है, जिसके कारण पानी को बेहद बहुत ही ज्यादा एक गंदा नाला बना चुके हैं हम नदियों को, कई नदियों को। After the above activities, would you have be very surprised to learn that region of water scarcity is closely correlated to the region of acute poverty। उपरोक्त एक्टिविटी के बाद, क्रियाकलापों के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। मतलब कहीं पानी की कमी है और जहां गरीब लोग रहते, पॉवर्टी गरीब लोग, उनके बीच में रिलेशन है। कैसे वो अपने आप को उस कम पानी में अपने आप जीवन को चलाते रहते हैं। स्टडी ऑफ रेनफॉल पैटर्न्स डज नॉट रिवील the whole truth behind the water availability in various regions in India। Rains in India are largely due to monsoon। This means that most of the rain falls in a few months of the year। वर्षा की प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता का पूर्ण स्थिति सामने नहीं आता है। पानी कहां पर है, कहां पर नहीं है, ये वाटर से डिसाइड नहीं कर सकते भाई। जहां पर वाटर ज्यादा होता है वहां पर पानी ज्यादा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझे मेरी बात को? तो इस आधार पर हम इस चीज को नहीं कह सकते पानी कहां ज्यादा है या नहीं है। रेन इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू द मानसून।
भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। आप लोगों को जून जुलाई के महीने में न्यूज़पेपर में आता है कि इंडिया में मानसून एंटर कर चुका है, ऐसी खबरें आती है। तो हमारे यहाँ जो बरसात है, जो रेन है, वो टोटली डिपेंडेबल ऑन मानसून। ठीक है बच्चे? This means that most of the rain falls in a few months of the year, despite nature of monsoon bounty failure to sustain water availability underground has resulted largely from the loss of vegetation's cover, diversions of high water demanding crops and pollutions from industrial effluents and urban wastage. Irrigation methods like dams, tanks and canals have been used in various parts of India since ancient time. बच्चों देखिए आगे, इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीने तो भी सीमित रहती है। मतलब 12 महीने तो कभी वर्षा आती नहीं है, सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में वर्षा आती है। कुछ महीनों तक ही वर्षा को सीमित रखा गया है। प्रकृति में मानसून के अभिधान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफी कमी आई है। प्रकृति हमें बरसात के रूप में पानी देती है, वाटर देता है, बट इसके बाद भी कई क्षेत्रों में पानी की, वाटर की कमी बनी हुई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, और फसल ज्यादा हमें उगाना है, ग्रोइंग कब करना है तो पानी भी चाहिए हमें। उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, नगरों से निकलने वाले कचरे, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषक, इन सब ने, कूड़े कचरे ने पानी को काफी हद तक प्रदूषित कर दिया है। ठीक है बच्चों, जटिल बांध, जलाशय और नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। बांध, जलाशय, नहर, इनका उपयोग हमारे यहाँ बहुत पहले से ही, काफी एंशिएंट टाइम से ही हम लोग इरिगेशन में यूज ले रहे हैं बच्चे। These were generally local interventions managed by local people and assured that the basic minimum requirements for both agriculture and daily needs were met throughout the year. The use of this stored water was strictly regulated and the optimum cropping patterns based on the water availability were arrived at on the basis of decades, century of experience. The maintenance of the irrigation system was also a local affair. बच्चे समझिए कि सिंचाई का उपयोग हम प्राचीन बांध, तालाब, नहरों इनका उपयोग सिंचाई में करते थे। पहले इन तकनीकों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उनके प्रबंधन, कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। पहले क्या होता था, इनकी देखभाल जो होती थी, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, देखभाल लोकल लोगों के द्वारा की जाती थी और वो उनका उपयोग खुद के सिंचाई में और खुद के जरूरत के रूप में उनका उपयोग करते थे। इस भंडारी जल का निर्माण भली प्रकार से किया जाता था। जल की उपलब्धता एवं और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन साधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता था। देखिए एक्चुअली में होता क्या था, जैसे हमने वनों के बारे में पढ़ा, ऐसी इनकी भी देखरेख स्थानीय लोगों के द्वारा ही की जाती थी। बट और अच्छी तरीके से देखो, लोकल लोग, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, स्थानीय लोगों से ज्यादा मैनेजमेंट कोई नहीं इसका कर सकता है, क्योंकि वो न कुछ जानते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं, पानी कहाँ से आएगा, कैसे साफ करना है, ठीक है, हर चीज के बारे में वो उसके बारे में जानते हैं। उनसे बेटर मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता है बच्चे। आगे, द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश चेंज्ड these systems as it changed many other things. The constructions of large-scale projects, large dams, and by the British and carried on with no less gusto by our newly formed independent government. These mega projects led to neglect of the administrations of these systems, leading to this loss of control over the local water sources by the local people. बच्चे क्या कह रहे हैं आप लोगों से? अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। अंग्रेजों ने तो हमारे पहले बहुत कुछ बदल दिया, उन्होंने साथ साथ इस तरीके को भी बदल दिया कि जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर लोगों का अधिकार रहेगा, इसको भी चेंज कर दिया। बड़े परियोजना जैसे कि विशाल बांध का दूर दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना पर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों के द्वारा बांध बनाने का जो काम किया गया था ना, और पानी को दूर दूर तक पहुंचाने का काम, हालांकि इसको आप अच्छा भी मान सकते हो, बट ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। क्या गया, हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ इसे अपनाया, और जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए तो सरकार ने भी इस पैटर्न
पैटर्न को फॉलो किया। इस विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के साथ साथ स्थानीय तरीके विकसित होते गए और सरकार धीरे धीरे प्रबंधन में प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई। सरकार ने क्या किया, लोकल लोगों को नेग्लेक्ट करते गए और पूरा सिस्टम अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया उन्होंने, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया और पूरी तरीके से उनका अधिकार उस पर से बच्चों समाप्त हो गया। तो इस तरीके से यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही वनों की तरह हो रहा है, लोकल लोगों को दूर रखा जा रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों से अच्छा हम लोकल लोग अपनी लोकल चीजों के बारे में जानकारी ज्यादा रख सकते हैं। बाहर का आया हुआ व्यक्ति उस चीज को ज्यादा नहीं बता पाएगा। इसका परिणाम देखिए, एक बॉक्स दिया गया बच्चों, पढ़िए। कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, कुल हिमाचल प्रदेश में कुल क्या होता है समझिए। Parts of Himachal Pradesh and evolved a local system of canal irrigation called Kul over 400 years ago. लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ, जिन्हें कुल कहा जाता था। इन नहर से सिंचाई करने की प्रणाली का लगभग 400 साल पहले विकास हुआ, जिसको वहां के स्थानीय लोग क्या कहते थे, कुल। समझिए बच्चे, the water flowing in the streams was diverted into man-made channels which looked the water of numerous villages down the hillside. The management of the water flowing in the pools was by common arrangements among all the villages. Interestingly, during the planting season, water was first used by the village farthest away from the sources of the Kul. Then by village previously higher up, the Kuls were managed by 2 or 3 people who were paid by the villagers. समझिए बच्चे क्या कह रहा है, झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांव तक ले जाया जाता था। भाई झरनों से पानी बहेगा, छोटी नालियां बना दी जाती थी और उनको नीचे लाया जाता था। इन कुल से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांव की सहमति से किया जाता, सभी गांव वाले मिलकर इसको काम करते थे। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था। भाई खेती का जब टाइम आता था, सबसे पहले दूर दूर के लोगों को, दूर दूर के जो गांव हैं उनको पानी पहुंचाया जाता था। होता क्या है, स्थानीय लोग तो पानी को ले लेते थे, दूर के लोगों को नहीं मिल पाता था, तो सबसे पहले दूर दराज गांव को पानी दिया जाता था। ठीक है बच्चे, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित उस गांव पर जल का उपयोग करते थे। कुल्लू की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन भी देते थे। भाई 2-3 लोगों को जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि तुम देखभाल करोगे, इसका मेहनताना, इसकी मजदूरी, इसकी जो भी आपकी तनख्वाह है वो आपको मिलेगी। In addition to irrigations, water from these pools also pre-located into the soil and feed spring at various points. After the pool were taken over by the irrigation departments, most of them become deficient and there is no amicable sharing of water as before. सिंचाई का ठीक है, इन पुल से जल की भूमि का अंतर से नहीं होता, पानी का वाटर लेवल भी बढ़ता था। विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता था। सरकार द्वारा, तो वही समस्या आ गई, सरकार द्वारा इन पुलों का अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए और जल के वितरण के आसपास की भागीदारी पहले से समाप्त हो गई। मतलब सरकार ने क्या किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको अपने अंडर में कर लिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे पुल तो निष्क्रिय हो गए और लोकल लोगों को हटा दिया गया और कुछ जो बचे हैं आसपास के लोगों को ही पानी मिल पाता है, दूर दराज लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। तो यह भी हमारी फेलियर है, सरकार का मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं कि बार बार स्थानीय लोगों को, लोकल पीपल को नेग्लेक्ट करने का एक परिणाम है कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है उनको नुकसान करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डैम्स के बारे में जानेंगे और भी कोई वाटर रिसोर्सेज चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बस आप वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा और सीक्वेंस से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।